गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमुथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमुथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मन्ना सद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण वह प्यार जो व्यक्ति को कमजोर बनाता है उसे आसक्ति कहते हैं। वह प्यार जिससे व्यक्ति कमजोर होता है वह आसक्ति है, और वो प्यार जो व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है उसे कहते हैं असली प्यार। नारायण अपने हृदय में कौन है उसके अनुसार अपना जीवन चलता है। हमारे हृदय में कौन है वही जीवन को चला रहा है। यदि काम है कि भगवान है, ये ध्यान देना है। यदि आपका जीवन काम चला रहा है तो आपकी जीवन सही से नहीं चल रही है। यदि आपके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं तो हमारा जीवन बढ़िया से चल रहा है। अर्जुन के हृदय में पहले काम था, मुझे ये राज मिलना है, ये कौरवों को सिखाना है। उन्होंने बड़ा अत्याचार किया, उनसे बदला लेना है, उनको मारना है। उसके बाद जब वो कार्य करने आए तो भगवान की कृपा से उन्होंने काम के स्थान पे अपने जीवन के रथ को चलाने के लिए भगवान की प्रतिष्ठा की। तो अपने जीवन को कौन चला रहा है महाराज? काम की भगवान चला रहे हैं। काम चलाएगा तो हम अपना सत्यानाश करेंगे, और भगवान चलाएंगे तो हम अपना उद्धार कराएंगे। तो एक बात समझ लेना जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। यदि इच्छाओं को पूरा करना है तो हमें आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है इच्छाओं के परे जाना। जब तक हमारे मन में एक भी इच्छा है तब तक परमात्मा के दर्शन के हम अधिकारी नहीं हैं महाराज। एक सुभाषित में कहानी आती है, यदि कोई लड़का या लड़की सर्वगुण संपन्न हो पर उसके चेहरे पर एक छोटा सा दाग हो, लिकोडर्मा जिसको कहते हैं, वह तो शादी बड़ी मुश्किल होती है। शादी में अड़चन आ जाती है। हालांकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर ऐसे लड़का लड़की से कोई शादी करना नहीं चाहता महाराज। उसी प्रकार से हम कितने भी बड़े भक्त हों पर एक भी इच्छा रह गई है तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती। अशांति का कारण हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे कि उसके जड़ में हमारी किसी न किसी चीज की चाह छुपी हुई है। इसलिए हम अपने हृदय में किसकी प्रतिष्ठा करते हैं और यह प्रतिष्ठा किस प्रकार करते हैं, हम अपने हृदय में परमात्मा को कैसे उतारते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक वाक्य आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करते हैं उसी की रक्षा धर्म करता है। इसी प्रकार से हम यदि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें तो वही ट्रैफिक के नियम हमारी रक्षा करते हैं। जैसे बाएं साइड से चलना है, गाड़ी धीरे चलानी है, और मोड़ पे देख के मुड़ना है, तेजी से नहीं मुड़ना है। तो ट्रैफिक का नियम यदि पालन हम करेंगे तो इससे हमारी ही सुरक्षा होगी,
इससे हमारी ही रक्षा होगी। हम ठीक जा रहे हैं तो संभावना यही है कि हम कम से कम मुश्किल में आएंगे। पर यदि हमने ट्रैफिक के नियमों को पालन नहीं किया और किसी को ठोक दिया तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा महाराज। तो अच्छा ड्राइवर वही है जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करे। इसी प्रकार से भगवान को अपने हृदय में उतारने का तात्पर्य यह है कि हम अपने को अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। हमारा धर्म क्या है? हम यदि विद्यार्थी हैं तो हमारा धर्म अध्ययन है, गुंडागर्दी नहीं है। हम यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थी को ठीक से चलाना यह हमारा धर्म है, झगड़ा करना नहीं धर्म है। हम यदि वानप्रस्थ हैं तो दुनिया से हटो और अपने आप को भला करने की सोचो और भगवान के मार्ग पे चल पड़ो। सन्यासी यदि हैं तो पैसा इकट्ठा करना बंद कर दीजिए महाराज, यह हमारा धर्म है। तो इस धर्म के अनुसार जब चलेंगे तो हमने अपने हृदय में भगवान को शास्त्र के अनुसार अवतरित किया है। फिर दूसरी पद्धत, हमने यदि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया तो हमने ईश्वर का आदर किया है। हम तो कहेंगे कि हम तो भगवान के बड़े भगत हैं, पर करेंगे कुछ नहीं। भगवान का भगत होना मतलब निकम्मा होना नहीं है महाराज। नारायण भगवान को हृदय में अवतरित करने का तात्पर्य है कि हम अपने मन के गुलाम नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम रहता है वह व्यक्ति स्वयं तो परेशान रहता ही है, अन्य को भी परेशान करता है। भगवान को अपने हृदय में अवतरण का दूसरा अर्थ हो गया कि हम अपने मन को स्थिर रखें और मन को प्रशिक्षित करें। परमात्मा का हृदय में अवतरण मतलब मन स्थिर है, एकाग्र है, और ऐसा जो एकाग्र मन है उसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। फिर हम जाएंगे सत्संग सुनने के लिए, श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त श्रवण करता है उसी को अर्थ प्रकट होते हैं, और जो अश्रद्धा से श्रवण करता है तो उसी को अनर्थ प्रकट होता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यह भगवत गीता उसको नहीं देना चाहिए जो सुनने के इच्छुक नहीं है। जबरदस्ती से कभी किसी को नहीं, यह थोपा नहीं जा सकता महाराज। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमने वेदांत का श्रवण किया है और वह श्रवण भक्ति प्रेम और श्रद्धा युक्त नहीं है तो हम वेदांत का श्रवण केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं। थोड़ा इधर उधर का पढ़ लेते हैं और उसी को हम दूसरे को समझाने में लगा देते हैं। वेदांत का श्रवण यदि श्रद्धा युक्त होगा तो वह वेदांत का प्रयोग अपने पर करना है, दुनिया पे नहीं करना है। दुनिया के साथ केवल प्रेम भक्ति सेवा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वेदांत कहता है कि सब कुछ परमात्मा है, तो क्या परमात्मा का हम उद्धार करेंगे? परमात्मा की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे? इसीलिए अर्जुन ने यहाँ सब कुछ कर लिया। कर्म की बात हो गई, उपासना की बात हो गई, योग की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, और यह सब करने के बाद जब विश्व रूप देखा तो अर्जुन ने समझ लिया कि जितना भी मैंने किया था सबका सत्यानाश हो गया। भगवान का यह रूप देखते ही वह कांप गया, वह घबरा गया महाराज। और पर जब देखा कि यह पूरा विश्व परमेश्वर से भिन्न नहीं है तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति के प्रकट होने के पश्चात अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की। तो 11वें अध्याय के 36वें श्लोक से 46वें श्लोक तक भगवान की अर्जुन ने प्रार्थना की है। भगवान की प्रार्थना करने का तात्पर्य है कि अपने हृदय में आत्मविश्वास को जागृत करना। यदि हमारे हृदय में आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ और हम कहते हैं कि हम भगवान के भगत हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं महाराज। जो डर डर के जी रहा है उसके लिए वेदांत नहीं है।
कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, कस्माच तेना नमेरन्म महात्मना गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्त परम यत। हे भगवान, आप अत्यंत और ब्रह्मा के भी आदि करता है, अतः वे सब आपको क्यों न नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, जो सत असत से परे सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी ब्रह्म है, वही आप हो। कितना सुंदर प्रार्थना किया है अर्जुन ने। नारायण, जिसका देह देही भाव छूट गया है, मैं यह देह हूं, यह मेरा देह है, ऐसा जो भाव जिसका छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है तथा व्यापक व्याप्य व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है, वही महात्मा है। महाराज, आप अनंत हैं क्योंकि आप सर्वरूप हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से घट, स्वर्ण से आभूषण और स्वप्न दृष्टा से स्वप्न भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आप में अध्यस्त यह संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण प्रपंच आपसे भिन्न नहीं है। अतः स्वरूप होने से आप अनंत हैं, आप जगन निवास हैं महाराज। क्योंकि जैसे फेन तरंगादि जल में रहते हैं, फेन तरंग आता है जल में ना, तो फेन और तरंगादि जल में तो रहते ही हैं और जल रूप ही है, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच आप में अभिन्न रूप से विद्यमान है। सत कार्य वर्ग या भाव और असत कारण या अभाव, इन दोनों से अतीत जो अक्षर ब्रह्म है, वह भी आप ही हैं। इस प्रकार आप शून्य या अशून्य दोनों ही से विलक्षण हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।